हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप मेरे को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर रहे होगे। एंड गाइस, आज 2025 विंटर की पहली स्नो है, तो टेम्परेचर भी -7 है। सो आज ठंड एक्सट्रीम है। आप मेरे हाथ देख रहे हो कैसे पूरे फ्रीज़ हो गए हैं। पूरे आप देखो तो पूरा ऐसे फिंगर पूरी फ्रीज़ हो रखी है, इतनी ठंड है। बट ये स्टार्टिंग है तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकता। और मेरे हिसाब से जो कनाडा में रहता है उसको तो वेदर की कंप्लेन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पर कोई हक ही नहीं है कि वो कंप्लेन करे। क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि टेम्परेचर -30, -35, -40 पे जाता ही जाता है, तो कोई हक नहीं। और अभी आप देखो तो स्नो पड़ रही है मेरे पीछे, बहुत तेज़ है। मतलब आप मानोगे नहीं, अगर मैं चश्मा ना पहनूँ मेरी आँखों में ऐसे हो जाएगा। देखिए, मतलब आप आंखें खोल नहीं सकते हो क्योंकि वो इतनी तेज़ पड़ रही है। अब आंखें नहीं खोल सकते हो, आपकी आंखों में लगता है। और बहुत ही ज़्यादा चिली है, मतलब हवा इतनी ठंडी है कि आप, मैं देखता हूँ 2 मिनट 1 मिनट खोलने का ट्राई करता हूँ। देखो आप, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इतनी तेज़ स्नो है। तो ये चश्मा पहन लेते हैं तो गाइस, बहुत ठंड है। तो गाइस, बस विंटर, अब एक्चुअल विंटर स्टार्ट हुई है, तो आप देख सकते हो कि क्या हाल है अभी से ही। कुछ स्नो के रूल्स भी हैं जो कि लोगों को यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। आमेन। सो होता क्या है गाइस कि जैसे अगर आप स्नोमैन बना रहे हो, अगर आप किसी जगह गए हो और वहाँ पे बहुत स्नो पड़ी और आप स्नोमैन बना रहे हो, तो उसका एक रूल है, गवर्नमेंट लॉ है। मतलब आप उस पर सू भी करे जा सकते हो, आपको जेल भी हो सकती है। वो सिर्फ आप मैक्सिमम 2.5 फीट का ही बना सकते हो। तो अगर आप स्नोमैन बना रहे हो तो मेक श्योर आपके इंस्टेप हो, ताकि आप 2.5 फीट तक ही बना पाओ। वरना अगर बाई चांस किसी पुलिस ने देख लिया या कुछ भी, तो वो आपको सू करा जा सकता है उस बेसिस पे। मतलब ये बहुत ही वियर्ड लॉ है। मतलब अगर स्नोमैन बना रहे हो तो इंस्टेप को अपने साथ रखो ताकि आप सू ना हो। ये तो बहुत ही वियर्ड लॉ है। और कुछ ऐसे लॉज भी हैं, जैसे जो घर होता है, तो घर के बाहर जो स्लैब होता है ना, अगर उसमें बहुत ही ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है और बाहर साइड वॉक है, जो लोगों के गुजरने की जगह है, जैसे ये साइड वॉक है और जैसे ये दरवाज़ा है अगर आप देख रहे होंगे, और ये साइड वॉक है, तो यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे बहुत स्नो पड़ी हुई है तो ओनर को क्लीन करना पड़ेगा। अगर बाई चांस मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं स्लिप हो गया, तो मेरे पे पूरा राइट है कि मैं ओनर को सू कर पाऊँ, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं गिर गया। उसने क्लीन नहीं करा ये एरिया और मैं इससे मेरे को चोट लग गई। और थर्डली ये भी है, अगर बाई चांस मैं यहाँ से मैंने नहीं करा और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स यहाँ से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो वो तुरंत फ़ोटो क्लिक करके अपना सिटी की जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट होती है उसको भेज देते हैं नोटिस, और घर का एड्रेस डाल देते हैं। और आपके पास $150 से $200 के बीच आपके पास एक फ़ाइन आ जाता है कि आप सिटी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो आप सोचो, ये स्नो जब पड़ती है ना, तो लोगों को बस ये ठंड नहीं देती, ये लोगों के बिल्स और पैसे भी ले जाती है, बहुत सारे, छोटे मोटे नहीं, बहुत सारे। क्योंकि मेरे कुछ जैसे दोस्त हैं जो जैसे काम पे गए होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उनको बाहर से एक बंदा हायर करना पड़ता है ताकि वो घर आके, मतलब आप उनके घर के आसपास आके वो करें, क्या बोलते हैं, ये प्लो करें स्नो को, ताकि उन पे गवर्नमेंट ऑफिसर का कोई भी फ़ाइन ना लगे। आप जैसे बहुत एक थर्ड पार्टी हायरिंग भी होती है, जिसमें जैसे स्टूडेंट्स को आप हायर कर लो या किसी कंपनी को हायर कर लो, बट आपको बहुत पे करना पड़ता है। आप ईज़िली मान के चलिए $400 से $500 पर वीक, अगर कोई आपके घर पे आके स्नो हटा रहा है। अगर नहीं हटी तो आप सोच लो, कोई जा रहा है, कोई फिसल गया तो आपको सू कर देगा, या आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको पर डे का ऐसे फ़ाइन भेजते जाएंगे जब तक वो स्नो नहीं हटती है या वो मेल्ट नहीं हो जाती है या वहाँ से कुछ भी। तो ये कुछ वियर्ड लॉज हैं। जैसे आपको स्नोमैन का तो मैंने बताया ही, एक ये है, और भी कुछ लॉज हैं। तो आप सोच सकते हैं कि स्नो में रहना इजी नहीं है, क्योंकि ऊपर से तो पड़ ही रही है, ठंड भी आप झेल ही रहे हो, प्लस ये लॉज को भी आपको ओबे करना पड़ता है। और हाँ, एक और लॉ मुझे याद आया, गाड़ी का। कार में आपके समर टायर्स नहीं होने चाहिए, विंटर टायर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे जब स्नो पड़ती है तो विंटर टायर्स आ जाते हैं, तो उसका क्या होता है कि तब गाड़ी जब आप चला रहे होते हैं ना, तो वो स्लिप नहीं होती है। तो बाई चांस अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, कहीं पे स्नो के टाइम पे गाड़ी फिसलती है और आगे आगे ठुक जाती है। तो आप मानो कि जैसे आगे जाके ठुक गई, तो सबसे पहले जब कोलिजन सेंटर की गाड़ियाँ आएंगी गाड़ी उठाने, वो सबसे पहले टायर चेक करेंगे। अगर उन्हें पता चला आपने विंटर टायर्स नहीं लगाए हैं, तो मिनिमम आपका इंश्योरेंस क्लेम पूरा डिनाई हो जाएगा इस बेसिस पे।
तो आपको नवंबर से लेके ऑलमोस्ट मार्च तक आपको विंटर टायर्स लगाने ही लगाने हैं। समर टायर्स तो इतने स्लिप होते हैं कि यहाँ से ब्रेक मारोगे ना तो कम से कम मान लो आप 50 मीटर के बाद गाड़ी रुकेगी, तभी आपको विंटर टायर्स लगाने पड़ते हैं। सारी गाड़ियों ने लगा रखे हैं। ये देखिए गाड़ी इतने गैप्स पे चलती है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बाई चांस इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ी तो हम स्लिप हो सकते। तो आप देख रहे होगे कितना ऑलमोस्ट एक कार का गैप है हर गाड़ी के बीच। वो धीरे धीरे ही चलाते हैं क्योंकि स्नो में बहुत गाड़ी स्लिप होती है। आप देखो एक एक गाड़ी का गैप है और वो धीरे धीरे चला रहे हैं। देखो आप यहाँ पे देखो, सब यहाँ पे भी गाड़ी रुकी, एक गाड़ी के गैप में, वो भी एक गाड़ी के गैप में। अब पीछे आई वाइट वाली, वो भी एक गाड़ी के गैप में। उसके पीछे भी जो गाड़ी आ रही होंगी वो भी गैप में, और अभी भी जो चल रही हैं वो भी गैप में ही चल रही हैं। अब देखो तो गाइस ये सब है जो हमें यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स जो कि गवर्नमेंट मेड है, और इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं लगा सकते हो कि मतलब नहीं कर पाए, हम भूल गए या कुछ भी। बस अगर भूल गए तो तैयार रहना फाइन के लिए। बस गाइस कुछ ग्लिम्स जैसे स्नो कैसे पड़ी हुई है पूरा आपको पता है। ये जो गाड़ियों में जैसे पड़ी हुई है ना, और इसमें ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ ठंडी पड़ जाती हैं तो स्टार्ट भी नहीं होती हैं। तो बार बार ओनर को या तो गाड़ी में हीट ऑटोमेटिकली ऑन करनी पड़ती है, या फिर मतलब आके बार बार आप गाड़ी ऑन करके जाओ ताकि थोड़ी बहुत वार्म रहे इंजन में, वरना बैटरी डेड पड़ जाती है। ये भी एक ड्रॉबैक है। और ये सब चीज़ें मतलब आपको याद है तो हम बचपन में अगर कोई गाड़ी होती थी तो हम ऐसे दिल बना देते थे। और सॉरी ये तो बड़ा फर्जी सा दिल बनाया मैंने। हाँ ये सही बना। सॉरी गाइस मेरे कैमरे में स्नो लग गई है तभी थोड़ा सा ब्लर हो गया था। बट मैं जैसे हम विंटर की बात कर रहे थे तो ऐसा ही होता है कि जैसे नूनावर्ड, यूकॉन, विनीपेग, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं कि एक्सट्रीम से एक्सट्रीम ठंड है क्या। और अब जैसे ठंड वैसे सितंबर में आ जाती है, नवंबर में अब स्नो आ गई तो ऑलमोस्ट अब फरवरी मार्च तक तो बहुत स्नो पड़ेगी, और ठंड भी नियर बाई टू नियर बाई मई तक रहेगी। जबकि इंडिया में मई में आप जानते हो कि मतलब आपको 48-49 टच कर जाता है टेम्परेचर। अब देखो रेड रेड लग रहा हूँ, सारी टैनिंग भी अब चली जाएगी विद टाइम, तो हाँ चली जाएगी। सही लग रहा है, हाँ बढ़िया लग रहा है। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग। अगर आप अभी मैं घर जाऊँगा, अब चाय वाय पीऊँगा, फिर देखते हैं क्या करते हैं वहाँ पे। आज का दिन घर पे ही निकालना पड़ेगा क्योंकि बाहर तो कुछ नहीं सकता। मैं तो बस बाहर आया था क्योंकि आज पहली स्नो थी तो मैं सोचा आप सबको दिखाऊं कि स्नो पड़ी कैसा होता है। क्योंकि बहुत लोग इंडिया में ऐसे हैं, मैंने एक सर्वे में पढ़ा था कि 70-75% लोगों ने आज तक स्नो देखी ही नहीं है कि लाइफ में कैसी होती है। तो मतलब जबकि वो लोग मनाली वगैरह जाके देख सकते हैं। मतलब एक मतलब कुछ ऐसा वो नहीं है कि कुछ बुरी बात, बट मैं बस एक बता रहा हूँ कि लोगों ने नहीं देखी हुई है तभी मैं। और आज मेरी वाइफ की जैसे भाई वो खुश हो स्नो स्नो स्नो, और हम लोग जब स्नो पड़ती है अरे यार स्नो आ गई, अब परेशान करेगी ये 5 महीने। क्योंकि बहुत काम रुक जाते हैं, आप बाहर नहीं जा पाते हो। आपको रिटेल स्टोर्स होते हैं ना, उनका बिज़नेस ठप पड़ जाता है क्योंकि लोग बाहर आते ही नहीं हैं। तो बहुत लॉस भी होता है इकनॉमी को। स्नो की वजह से बहुत पैसा खर्च होता है सरकार का, क्योंकि उन्हें पूरे अपने ट्रक्स घुमाने पड़ेंगे, बहुत सारे टेंडर्स निकलेंगे स्नो हटाने के। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस। तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, एंड आपके भाई को सपोर्ट करना। थैंक यू गाइस एंड सी या। ये दोनों हाथ मैंने स्क्रीन टच के लिए मोशन टाइप पकड़ रहा है। सो सी या गाइस, एंजॉय।